आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होगी, लेकिन इस बीच उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हुई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 4 धाम की यात्रा पर हैं। आज उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का दर्शन किया है। आगे उनका 1 जून को लौटने की बात कही जा रही है। बहरहाल, इस बीच जो एक सियासी हांडी चढ़ी हुई है झारखंड की राजनीति में, मुख्यमंत्री के इस जो 4 धाम यात्रा पर जो गए हैं उसको लेकर के, वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि जब झारखंड में सियासत का तापमान सीधे तौर पर सरना धर्म कोड, पेशा कानून और डिलिस्टिंग को लेकर के बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है तापमान, और ऐसे में मुख्यमंत्री की यह यात्रा कहीं कोई राजनीतिक उबाल तो नहीं लाने वाली है। हालांकि ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान से ही कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने आप को ऊपर करने के लिए, चाहे वो विधायक दल के नेता के द्वारा पेयजल घोटाला का मामला उजागर करना हो सदन के भीतर कांग्रेस विधायक दल के नेता के द्वारा, या अन्य मुद्दों पर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के तेवर देखे गए थे, और उसके बाद जब सरना धर्म कोड का ही मामला हो, तो जब सरकार में दोनों ही गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम करना, 26 मई को कांग्रेस पार्टी का तो 27 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बयान आ रहे हैं, कई चीजें जो सामने आ रही हैं, कांग्रेस नेताओं की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद जो हांडी चढ़ी है, सियासी हांडी, वह कुछ और ही बयां कर रही है। कि ये बात सच है कि मुख्यमंत्री शिव भक्त हैं। इससे पहले भी उन्होंने महाकाल का दर्शन किया, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जाकर के महाकाल का दर्शन किया है। अब 4 धाम की यात्रा शुरू हुई है। साल में 1 मर्तबा ही होता है, मई के महीने से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। मुख्यमंत्री सपरिवार 4 धाम की यात्रा पे गए हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी हैं, वो भी अब खत्म होंगी। 8-9 तारीख से स्कूल खुलेंगे सभी जगह पर। तो इस बीच बच्चों के साथ वो यात्रा पर गए हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति तो चलेगी ही। और ये राजनीति की बातें कर रहे हैं जो नए नए सरना धर्म कोड को लेकर के, जो नए नए नेता, जो नए नए चेहरे झारखंड की राजनीति में अब दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा ये चीजें बाजार में फैलाई गई है। कईयों ने तो ये भी कहा कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड की मांग करता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है भगवान शंकर के दरबार में गए हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरना धर्म कोड का जो मामला है, इस मामले पर राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुला करके, पिछले टेन्योर में हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुला करके विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करा करके राज्यपाल के पास भेजा। केंद्र सरकार के पास मामला गया हुआ है और कई तरह की पेंच हैं, और उस पेंच की ओर भी इशारा जो है सो सरना धर्मावलंबियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जो डिलिस्टिंग का मामला आ रहा है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। अब कुछ आदिवासी संगठनों का यह कहना है कि भाई अगर धर्मांतरित लोग जो हैं, जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, उनको दोहरा लाभ कैसे मिले, और इसको लेकर के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया आदिवासी सरना समाज के द्वारा। एक और जहां सरना धर्म कोड को लेकर के सत्ताधारी गठबंधन के दल अलग अलग आंदोलन करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी संगठनों के द्वारा भी डिमांड उठाए जा रहे हैं। और उस डिमांड में साफ तौर पर यह है
कि जो भी आदिवासी दूसरे धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रहण कर लिए हों या फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए हों या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए हों, शामिल हो गए हों उसमें, उनको जो है सो सरना आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो संविधान में लाभ की व्यवस्था है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, नौकरी में आरक्षण का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य जगहों पर जो चीजें हो, उसमें उनको नहीं आना चाहिए। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना था, लगातार आप देख रहे होंगे बयान जो आ रहे थे नेताओं के, कि भाई दोहरा लाभ क्यों, संविधान हमको दोहरे लाभ की इजाजत नहीं देता है। और ये चीजें चल रही है। और इसी बीच 26 तारीख से लगातार देखा जा रहा है सरना धर्म कोड को लेकर के राजभवन के समक्ष राज्य भर में आंदोलन के कई चरण देखे गए हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, कांग्रेस पार्टी के हों या आदिवासी संगठनों के हों, ये आंदोलन लगातार चल रहे हैं। और इस आंदोलन के बीच 29 तारीख को मुख्यमंत्री का दौरा होता है उत्तराखंड का, और वहां पर वो 4 धाम यात्रा पर जाते हैं। और इसके बाद से जो है सो आदिवासी संगठनों का, यानी कोर वोट बैंक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उसके द्वारा जो है सो एक तरह से विरोधाभासी बयान आने शुरू होते हैं। अब पूजा अर्चना करना, कोई भी कहीं भी जाके पूजा अर्चना कर सकता है, इसमें किसी को रोक नहीं है। वो भी वैसे व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक हों और उसके बाद पूरे राज्य को उनको देखना है, तो उनके लिए किसी एक धर्म में उनके लिए कोई एक धर्म नहीं होता, वो सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चलते हैं। जाहिर है कि भगवान शंकर से उनकी आस्था लगातार देखा जा रहा है, वो पूजा करते हैं, भक्त हैं उनके, तो वो गए, घूमने गए। अब इसमें राजनीतिक खिचड़ी जो पक रही है, और एक चीज जो सामने आ रही है बातें, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। अब क्या है इसके पीछे का राज? क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड में दो घड़ा में बटा हुआ है, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बड़ा भूचाल आने वाला है झारखंड के भीतर, या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में रहेंगे जो अभी चुन के आए हुए हैं, लेकिन उनका लेवल जो है सो कांग्रेस हटके कुछ और पार्टी का हो जाएगा। ये कई चीजें जो है सो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जब मुख्यमंत्री की यात्रा होती है, 4 धाम की यात्रा होती है, उसके बाद अगर सरना धर्मावलंबी लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, उनको मानने वाले आवाज उठा रहे हैं, तो उनको तो ये जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है, वो जो पद है, उस पद में सभी धर्म को एक समान उनको देखना है। और वो पूजा अर्चना करने की छूट है, कोई कहीं भी पूजा अर्चना कर सकते हैं जाकर के, इसको इस तरह से हाईवॉक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यही उठ जाता है फिर से कि जब राज्य में सरना धर्म कोड को लेकर के आंदोलन चल रहा हो, पेशा कानून को लेकर के बवाल मचा हुआ हो, डिलिस्टिंग का मामला सर चढ़कर बोल रहा हो, और ऐसे में, और सबसे बड़ी बात कि 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आई हुई है, वो कई जगहों पर मीटिंग की, आज रांची में भी मीटिंग हुई है 16वें वित्त आयोग की, और उसमें सरकार का पक्ष रखा जा रहा है, सरकार के पक्ष को रखा जा रहा है। सरकार के पक्ष को कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है सो राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, सरकार में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने रखा है। तो इसमें भी एक मामला जो सामने आया हुआ है कि 16वें वित्त आयोग ने साफ तौर पर जो कह दिया कि निकाय चुनाव कराइए तब तो पैसा मिलेगा। जाहिर है झारखंड में 5 वर्षों से निकाय चुनाव नहीं हुआ है, केंद्र से जो वित्त आयोग के जो पैसे आने वाले हैं वो पैसे मिल नहीं रहे हैं। लगातार राज्य सरकार कर रही है कि 1,40,000 करोड़ जो बकाया है वो हमको दें। अभी नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को उठाया था। अब फिर से जो है सो वो मामला वित्त आयोग की बैठक में भी उठा है। तो वित्त आयोग ने साफ तौर पर कह दिया, भैया निकाय चुनाव तो कराओ, पैसे कहां जा रहे हैं? आप चुनाव कराए ही नहीं तो किसको पैसा दें? ट्रिपल टेस्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ, हाईकोर्ट में कई मर्तबा हुई, अवमानना तक की बातें आ गई। तो इन सारे मुद्दों से इतर जब मुख्यमंत्री की 4 धाम यात्रा होती है, उस पर राजनीति किया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कार्यों में बाधक नहीं बने कोई भी चीज। अब पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण से जो 112 प्रखंड हैं, झारखंड के 112 प्रखंड जो शेड्यूल एरिया में आते हैं, वहां का विकास कार्य प्रभावित होता है। निकाय चुनाव नहीं होने से वित्त आयोग का पैसा नहीं आता है। पिछले 5 वर्षों से जो है सो झारखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। ट्रिपल टेस्ट का मामला कब समाप्त होगा समझ में नहीं आता। कहा जा रहा था कि 23 जिलों का हो गया, 1 जिला बचा हुआ है। फिर समाचार आया कि जो एक जिला बचा हुआ था उसमें भी हो गया है। जब सारे कुछ हो गए हैं तो आखिर निकाय चुनाव में परेशानी क्या? अब परेशानी ये होगा कि बरसात का मौसम, मानसून आने वाला है 4-5 तारीख से। बरसात का मौसम आएगा तो उसमें ये घेराबंदी होगी। फिर बरसात का मौसम में चुनाव कराने में परेशानी होगी। नक्सली एरिया है कई जगहों पर, वहां मुश्किल होगा फोर्स को डिप्लॉय करना। ये सारी बातें सामने आएंगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है सो झारखंड में जो मूल मुद्दा है, झारखंड का जो मूल मुद्दा है, अभी उस मूल मुद्दा को अगर आप देखें तो सरना धर्म कोड, पेशा कानून और डीलिस्टिंग का जो मामला सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो निकाय चुनाव पूरी तरह से 5 वर्षों से नहीं हो पा रहा है, झारखंड को जो इसका नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई आखिर करेगा कौन? ये सारे कुछ जो है सो, ये सारी बातें जो है सो सामने आ रही है। ऐसे में देखना ये है, हालांकि मुख्यमंत्री गए हैं झारखंड के तरक्की के लिए, झारखंड की उन्नति के लिए, भगवान भोलेनाथ से कामना किए हैं। 1 तारीख को उनके वापसी की बात है, उसके बाद देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले अधिकारियों के साथ बैठक करके जो वित्त आयोग की टीम आ रही है उसके समक्ष झारखंड की बातों को मजबूती के साथ रखने का निर्देश दिया था। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी उन्होंने बातें की थी और सारे विषयों को वो देख करके ही तब निकले हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री रहते और इस वित्त आयोग की बैठक में अगर उनकी टीम के साथ उनकी मीटिंग होती तो सरकार के पक्ष को वो रखते तो वो और ज़्यादा मजबूती मिल पाती। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।